देखिए स्टूडेंट, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री है जिसमें आप अपना बिजनेस का कैश या तो बैंक में जमा कर रहे हैं या बैंक से कैश निकाल रहे हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए। मैंने क्या बात बोली? दो बातें बोली। या तो आप कैश बैंक में जमा कर रहे हैं, वो कैश जो आपको बिजनेस में रिसीव हुआ है, सेल्स करके रिसीव हुआ है, किसी ने पैसा दिया है, वो पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हैं। दूसरी बात मैंने बोली कि आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं फॉर ऑफिशियल यूज। ऑफिशियल यूज वर्ड जो है उसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं दोनों ही टाइप की ट्रांजैक्शन मैंने लिख दी है। एक ट्रांजैक्शन में है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया, 5,000 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट किए। वहीं मैंने दूसरी तरफ लिखा है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसा निकाला 8,000 रुपए, और ये जो पैसा निकाला इसके लिए एक कंडीशन है कि ये ऑफिस यूज के लिए होना बहुत जरूरी है साहब। पर्सनल यूज के लिए अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बोलते। पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, तो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालते हैं वो तो ड्राइंग्स होती हैं। ये आप लोगों को मैं ये जो पार्ट है ड्राइंग्स वाला ये आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल कॉन्ट्रा एंट्री देखते हैं। ऑफिस के खर्चों के लिए पैसा बैंक से निकाल रहे हो या बैंक में पैसा जमा कर रहे हो ऑफिस वाला, बोथ आर कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्री में आप देखिए सेम वही रूल्स अप्लाई कर रहे हैं आपको। मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट आउट। इसमें हमें कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। ध्यान देने वाली बात है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, आपके पास से क्या जा रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है बैंक में, तो कैश को आप करेंगे क्रेडिट क्योंकि कैश हो रहा है गोज आउट। और हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर ऑफ कैश, तो बैंक इज द रिसीवर है, रिसीवर को कर दीजिए डेबिट। सिंपल, कोई टेक्निकल रूल्स नहीं है। रिसीवर एंड गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट है 5,000 आप डेबिट में एंड 5,000 क्रेडिट में। नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। और एक चीज जहां कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जहां बैंक और कैश दोनों एक ही एंट्री में आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, या कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। दोनों चीजें एक साथ डेबिट और क्रेडिट नहीं हो रही है। मतलब मैंने कहा टू कैश टू बैंक नहीं, बैंक डेबिट कैश डेबिट नहीं, एक चीज डेबिट एक चीज क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा। दोनों ही चीजें आ रही है कंट्री में, तो यहां आप एलएफ के कॉलम में सी जरूर लिखेंगे। सी मींस कॉन्ट्रा, तो आपको कॉन्ट्रा है ये पता लगाने के लिए यहाँ सी लिखना जरूरी है लेजर फोलियो कॉलम में। लेजर फोलियो का कॉलम स्पेसिफिक, हम जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तो लेजर जो जैसे ये एंट्रीज हम एक रजिस्टर में बनाते हैं, वैसे लेजर हम दूसरे रजिस्टर में बनाते हैं। लेजर का रजिस्टर अलग होता है, तो लेजर वाले रजिस्टर के जो पेज नंबर है वो पेज नंबर इस लेजर फोलियो के, फोलियो मींस पेज नंबर, तो यहाँ पेज नंबर आता है। ये मैंने आपको जब जनरल एंट्री स्टार्ट हुआ था तब भी बताया था। ये हमारा हुआ कैश डिपॉजिट की एंट्री। सेम साइड पर कैश विड्रॉल की एंट्री है। यहाँ पर देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट एंड अमाउंट। क्या बनाएंगे आप एंट्री? सिंपल सी बात है, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश आ रहा है, बैंक में गए, कैश निकाला और बिजनेस में कैश ले आए, कैश आ रहा है, इन हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए साहब, कैश अकाउंट डेबिट। जो चीज बिजनेस में आप इन कर रहे हैं आ रही है, डेबिट। और हु इज द गिवर? आपको पैसा दे कौन रहा है? गिवर को क्रेडिट करते हैं टू बैंक अकाउंट। अब एक मैंने ये बोला कि एक रूल रियल अकाउंट का, दूसरा रूल पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, मतलब 3 अकाउंट थे, उनमें 2-2 रूल्स थे, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा किसी भी टाइप के रूल्स का। टोटल 6 टाइप के कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बस ये देखना है कि क्या चीज़ आ रही है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और इसे हम दूसरा एंट्री बना देते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन। ये पहला जो गिवर है वो क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट है 8,000 डेबिट में और 8,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगी बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज बहुत जरूरी है, पर्सनल यूज अब आके डिस्कस करते हैं आपके साथ जी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी कॉन्ट्रा एंट्री डिस्कस हुई है आपके साथ और मैंने आप लोगों को बताया कि कैश विड्रॉ कर रहे हैं ऑफिशियल यूज के लिए कॉन्ट्रा एंट्री है, एंड कैश डिपॉजिट आल्सो कॉन्ट्रा है। वहां अभी जो कैश विड्रॉ की एंट्री थी हमने एलएफ के कॉलम में सी नहीं लगाया था, तो एलएफ के कॉलम में सी, मतलब सी लिखना जरूर, आप भूले ना उस चीज को, सी जरूर लिखना है। कॉन्ट्रा एंट्री में सी लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अब मैं आपके साथ कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मैं पर्सनल यूज वाली बात कर रहा हूँ। अभी बात करी थी ऑफिशियल यूज वाली, अब बात करते हैं पर्सनल यूज वाली। पर्सनल यूज के लिए जो कैश निकालते हैं जी, ध्यान से देखिए, पर्सनल यूज के लिए जो कैश निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग्स।
अकाउंट में ड्राइंग्स का मतलब है ड्राइंग्स अकाउंट जो आपने पर्सनल अपने खर्चे के लिए कैश निकाला बिजनेस में से कैश, हार्ड कैश निकाला, या बिजनेस का जो बैंक अकाउंट हो उस बैंक अकाउंट में से कैश निकाला। मैंने दो चीजें बताई, कैश विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। दो टाइप से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए। देखिए ये चीज जरूरी है, पर्सनल यूज। ड्राइंग्स, अगर आप ऑफिस से पैसा निकाल रहे हैं, ऑफिस से अगर आप पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो पहली बात देखिए ड्राइंग्स है, एक तरीके से लॉस है, खर्चा है, एक्सपेंस ही है कंपनी आपके बिजनेस के लिए। ड्राइंग्स को आप डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू, बिजनेस से जो चीज बाहर जा रही है वो है कैश, टू कैश अकाउंट। ये हो गया, यहां पर अमाउंट आ जाएंगे और पहली एंट्री जो ऑफिस से पैसा निकाल रहे हो आप पर्सनल यूज के लिए, वो यहां ये बनेगी, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। ध्यान दीजिएगा, अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स डेबिट होगा, लेकिन कैश की जगह बैंक आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है साहब। क्या बोला मैंने, आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दीजिए। बैंक से निकाल रहे हैं मतलब बिजनेस में से हार्ड कैश नहीं जा रहा है, बैंक अकाउंट कम हो रहा है, बैंक में से कम हो रहा है, ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक हो गया। सिंपल सी एंट्री बन गई जी। यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट। नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम ऑफिस, इसका बीइंग कैश विड्रॉन फॉर। जी, इधर हमने एंट्री का नरेशन लिखा, अभी मैंने बताया बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। वहाँ है फ्रॉम ऑफिस, यहाँ है फ्रॉम बैंक। ध्यान देने वाली बात यही है आप लोगों के लिए कि यहाँ बैंक से पैसा निकल रहा है तो हमने बैंक को क्रेडिट किया, यहाँ हमारे ऑफिस से कैश निकल रहा है हार्ड कैश, हमने कैश इन हैंड, कैश को क्रेडिट किया। सिंपल, दोनों ही कैश हैं, ये कैश इन हैंड है, ये कैश एट बैंक है। बैंक से जा रहा है आप बैंक अकाउंट लिखिए, कैश से आपके पास से कैश जा रहा है तो आप कैश अकाउंट लिखिए। सिंपल है, कोई यहाँ पर ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है। आई होप ये पर्सनल यूज वाली जो बात है ये आप लोगों को क्लियर हुई होगी। और इसके अलावा मैंने अभी जो कॉन्ट्रा एंट्री बताई थी, कॉन्ट्रा वाली बात भी आप लोगों को क्लियर होगी। तो यहाँ पर आगे आप लोगों के साथ ऐसे ही मैं कुछ दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करूँगा, जर्नल से रिलेटेड हैं। जर्नल के बाद हम लेज़र प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी कई टॉपिक बचे हैं जर्नल एंट्रीज में ही जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ इन ऑर्डर टू इन्हेंस योर स्किल्स। आप अपनी स्किल्स, अकाउंटिंग स्किल्स जिसकी हम बात करें तो अकाउंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मेरी सीरीज में मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you.